आज अभी आपके एक साथी ने आनंद के ऊपर पढ़ा, तो आप लोगों सबके घर में पेपर तो आता होगा। अगर नहीं आता तो आस पड़ोस, स्कूल में, लाइब्रेरी में जब मौका लगे ना तो जाके एक बार देखो, तो उसमें आपको अध्यात्म के बारे में भी या भगवान के बारे में कुछ न कुछ आता है ना। तो ये है, जैसे आज आया था, हमारी निगाह पड़ गई, आनंद तो आपके अंदर छिपा है, उसे बाहर मत तलाशिए। तो उसको ज़रूर पढ़ो, समझ में आवे या ना आवे, है ना, कुछ ज़रूर समझ में आएगा। तो धीरे 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 आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, आज हमने ये सोचा कि आपसे एक बार बारे में लायक उदाहरण दूं। बताता तो रहता था, हम लोग बताते रहते हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या कहते हैं कि गीता में क्या बताया गया है बच्चों के लिए। अगला लेसन ये कहता है ईटिंग फ्रेश, मतलब ताज़ा खाओ, बासी भोजन मतलब अवॉइड करो। हेल्दी एंड होलसम फूड्स हेल्प्स ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी इन अस। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, नरिशमेंट एंड गुड हेल्थ। तो हेल्दी रहने के लिए हमें ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। उससे आप में एनर्जी आएगी, सकारात्मक सोच बनेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हम लोग एक बार डिस्कस किए थे कि अपने को स्वस्थ रखना एक तरीके से समाज सेवा है ना। क्योंकि आपके घर वाले नहीं परेशान होंगे, है ना, अस्पताल में भीड़ नहीं होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने घर का ही बनाया खाना खाइए। ये फास्ट फूड या समोसा वगैरह इधर उधर से जहाँ तक हो सके इसको बचना चाहिए, ठीक है। वो कभी ऐसा भी नहीं है कि कट्टर हो जाओ। अरे भाई, स्कूल में कोई फंक्शन है या किसी दोस्त के यहाँ गया और समोसा लाया तो ज़रूर खा लो, लेकिन ये आदत ना बन जाए कि चलो कुछ नहीं तो समोसे खा लेंगे या वहाँ पकौड़ा मिल जाएगा। अपने घर का भोजन खाओगे तो आप खुद स्वस्थता अपने आप में आ जाएगी। ये आदत बना लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिमिलरली प्रैक्टिसिंग योगा एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल विल हेल्प यू स्टे पॉजिटिव एंड ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड। प्रैक्टिसिंग योगा, योगा क्या है? यही है भाई, जो आप सत्संग में आए हो ना, ये जान लो योग की प्रैक्टिस है। आपने रामायण पढ़ा है, अच्छे लोगों के साथ बैठे, यही योगा है। तो ये आपको धीरे धीरे भगवान के नज़दीक लाएगी। और भगवान तो अपने अंदर है ही है? एक तरीके से हम भगवान के रूप ही हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन वो इसी योगा से या इसी सत्संग से या अच्छे लोगों के साथ से हैं, धीरे धीरे वो अपने में क्या कहते हैं विकसित होगा, उजागर होगा, है। और इसी को अध्यात्म कहते हैं। यही है अध्यात्म साधना। फिर आपको ये अच्छा बच्चा बनाएगी, बाद में आप अच्छे इंसान बनोगे, है ना। और क्या कहते हैं कि आज ये इन्होंने क्या पढ़ा, आनंद तो आपके अंदर छिपा है, उसे बाहर मत तलाशिए। ये वास्तविकता है। लेकिन जब ऐसी एक्टिविटी में आप रहेंगे तब धीरे 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 देखेंगे कि मान लीजिए घर में टीवी आ गई, उछलने लगे, कूदने लगे कि टीवी आ गई खुशी की वजह से, ठीक है। तो बाद में वो खुशी बहुत महत्व नहीं रखेगी, क्योंकि आप अंदर से ही आपको इतना मज़ा आता जाएगा कि इन सब चीज़ों में वही नहीं लगेगा। और जो काम आपके सामने होगा उसी में मज़ा आएगा, उसी में आनंद आएगा, उसे का आनंद कहते हैं। ये सब कैसे आपको मदद करेगी? जैसे आज अभी आप विद्यार्थी हैं, है ना, तो सारी ताकत वो पढ़ने में मज़ा आएगा, है।
नंबर वंबर की ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। जब पढ़ रहे हैं तो उसी में आनंद आ रहा है, वो आनंद केवल आप महसूस करेंगे। तो ये है मतलब ऐसे सत्संग में आना है, या क्या कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ और अपने को स्वस्थ रखना, यही सब चीज़ें हैं। ऐसे आपके परिवार में भी परेशानी नहीं होगी, आप अनुशासित होंगे, यही अध्यात्म है। लेकिन बार बार सुनोगे, बार बार इसमें आओगे, मन लगे या ना लगे, हैं, मन तो पीछे खींचता है। अरे बात आज सत्संग में जाना था, चलो आज नहीं जाएंगे। देखो आज ही आप केवल 4 बच्चे आए, 4-5 बच्चे आए हैं, कभी कभी 8-10 आ जाते हैं। तो वो 8-10 मतलब क्यों नहीं आए लोग? मन रोक रहा होगा उनको, कहा टीवी में वो सीरियल आएगा वो देख लेते हैं ना, या आज मन नहीं कर रहा है, बहुत ठंड पड़ रही, चलो आज नहीं जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ठंड पड़ रही है, आपके लिए भी तो ठंड पड़ रही है, हैं, आप आ गए। तो आप मन पर आपका काबू है, न कि मन आपको चला रहा है। यही है मतलब धीरे धीरे क्या कहते हैं, आप में अच्छे बच्चे के गुण डेवलप होते चले जाएंगे। और जो कह रहे हैं कि आनंद अंदर है ना, वो अपने आप आने लगेगा, फिर आपका मन हट जाएगा उन सब चीज़ों से जिसमें आनंद आता है। तो बच्चों ये जो अभी अखबार में पढ़ा ना, हम स्वाध्याय के लिए कहते हैं कि स्वाध्याय से बहुत फ़ायदा होता है, बता देना बार बार। तो अगर अखबार कहीं पढ़ा है तो उसमें ढूंढो कोई भगवान के बारे में लिखा हो, ऐसे आनंद वगैरह के कोई बात आ जाए ना, तो उसको पढ़ लो। 5 मिनट पढ़ो, जानो 5 मिनट का मतलब वो हो गया है। अरे एक महात्मा हैं, आपको हमने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ, इस तरीके से 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट दे करके कम से कम 1 घंटा भगवान की याद विद्यार्थियों के लिए वो बताते हैं। मुरारी बाबू, हमको बहुत सही लगा है। और अभी देखो छोटी छोटी एक्टिविटीज आपका मन इधर उधर से कर रही ना, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप वही सुनोगे जो बताने वाला कुछ बता रहा है। वो है ध्यान, वो है कंसंट्रेशन। 5 मिनट आपने ध्यान किया ना, भगवान की याद। रात को सोते समय आज हमने दिन में क्या किया, किसको गाली दिया, किसी मारपीट किया, अगर गड़बड़ किया है तो भगवान से प्रार्थना करो कि हम कल से ये नहीं करेंगे। वो सब भगवान की याद है, यही साधना है बेटा। ये सब आपके जो आज आपकी ड्यूटी है शिक्षा प्राप्त करना, उस तरफ मन को ले जाएगी ज़्यादा बनिस्बत इधर उधर वो करने के। तो आप में अच्छे गुणों का विकास होगा, बढ़िया नंबर आएंगे, हैं। तो आप लोगों को क्या कहते हैं कि सकारात्मक सोच बढ़ेगी। अब जैसे सकारात्मक सोच के बारे में बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप इम्तहान देने जा रहे हो और खूब पढ़े हो, लेकिन डर लगा हुआ, पता नहीं क्या होगा, कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, पास होऊँ कि ना हूँ। क्यों? जब मेहनत किए हो, पढ़े हो, और ख़ास करके जब इम्तहान देने बच्चे जाते हैं ना, तो लगता है सब भूल गया। लेकिन जब पर्चा पढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक याद आता जाता है। तो वो विचार क्यों आने दें कि पता नहीं क्या होगा, पास हूँ कि ना हूँ, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो ये जो गीता कहती है कि आपको ऑटोमेटिक आप देखेंगे जब ये सब करेंगे ना, तो आपका साथ स्वतः अच्छे बच्चों का ही बनेगा, आपके आसपास अच्छे लोग ही रहेंगे, हैं, वैसे मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब हैं तो हमारे मोहल्ले में कम से कम 20-25 बच्चे, लेकिन 3-4 ही तो आते हैं यहाँ से। वो है उनका भाग्य, उनका संस्कार इस तरफ झुकाव के लिए। तो देखो आप सब इस तरीके से इसमें लगे रहो, हैं, और हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचो, खराब सोचो ही नहीं। भले फेल हो जाओ लेकिन कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये है, यही है यहाँ आने का मतलब, लाभ और वो। और दूसरी बात ये है कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़े विद्वान आप लोगों से मिलने आ रहे हैं।
तो कोशिश करो कि उस दिन तो अटेंडेंस अच्छी रहे ना भाई, तभी और बच्चे तैयार होकर आओ। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहो, वो तो एक बहुत मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज के वाइस चांसलर रहे हैं, रिटायर्ड। उन्होंने हमसे कहा कि हम ये सरिता का देखना चाहते हैं जो प्रोग्राम है। तो हमने कहा आइए साहब। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है 19 तारीख, आज 12 है ना, 19 तारीख को आएंगे और उनसे आप लोग जो प्रश्न हो कि कैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, कैसे हम पढ़ें, जो भी प्रश्न आपके मन में हो उनसे पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। वो तो उस यूनिवर्सिटी में जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, ये बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी वाला, जैसे IIT टाइप का है, तो उसमें वो विद्यार्थी गए थे और बाद में वहीं से वाइस चांसलर रिटायर हुए। कि साहब बताइए आप कैसे वहाँ मतलब विद्यार्थी गए थे, वहाँ के वाइस चांसलर बन गए, बताएंगे। ये सब अनुभव आधारित ज्ञान है, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी है। और ये भगवान की कृपा है, उन्होंने हमसे कहा ना कि हम लोगों ने कहा ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। अब वो वहाँ से चल के लखनऊ से यहाँ 4 बजे पहुँचेंगे, आप लोगों से मिलेंगे इस सत्संग में, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग भाई, हमें तो लगता है कि हमको ये माहौल मिला था बचपन में, मज़ा आ गया ज़िंदगी में। ईश्वर चाहेंगे तो आप लोग भी आगे खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि अभी से ही भगवान से जुड़ने का रास्ता मिल रहा है। ठीक है, खूब पढ़ो और इधर उधर से मन को हटा के इसी में, वो तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्योंकि अब तो आपको लगता होगा अगले बृहस्पतिवार को चलना है सत्संग में जाना, ये खुद ही एक साधना है नहीं। और जो बच्चे मान लो यहाँ नहीं आते, सोचते भी नहीं होंगे सत्संग क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है? सकारात्मक सोच क्या है और नकारात्मक सोच क्या है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस तरीके से आते हैं। तो खूब खुश रहो, पढ़ो और आगे बढ़ो, भगवान आप पर दया करते रहें।